कार्यक्रम युस्करी गोंगल सुईकरी क्रॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के तालमेल से पेश किया जा रहा है। जैसा कि इसका नाम है, इसका मतलब है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कामयाबी से परे कुछ नहीं, जो बोगे सो काटोगे। केंद्र सरकार और जेकेयूटी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं बेरोजगार युवाओं के लिए, किसानों के लिए और उनके लिए जिन्होंने जिंदगी में कुछ करने की ठानी है, जिनके पास काम नहीं है लेकिन जमीन है। आपके तक ये कार्यक्रम लेके आने का मकसद यही है कि मरकजी सरकार और जेकेयूटी सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स लाई जा रही हैं उनकी जानकारी आपको मिले। इस समय है हम जम्मू में, तो चलिए देखते हैं कि जम्मू में इन स्कीमों के तहत क्या काम हो रहा है। देखते रहिए अपना ये कार्यक्रम युस्करी गोंगल सुईकरी क्रॉ। जम्मू के आरएसपुरा का ये इलाका है मीरा साहब, और मीरा साहब के इस गांव का नाम है गंडा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक ऑर्चर्ड है, बाग है, बगीचा है फलों का। आपको बता दें कि आरएसपुरा अपनी खुशबूदार बासमती के लिए जाना जाता है, लेकिन किसानों का रुझान अब आहिस्ता आहिस्ता से बागवानी की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ठान ली है कि बागवानी के क्षेत्र में भी उन्हें अपना नाम कमाना है, उन्हें अपनी धाक जमानी है। तालिब हुसैन जी का ये ऑर्चर्ड है। इसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेराइटीज़ के जो प्लांट्स हैं, जिसमें कीनू है, चीकू है, आम है, ताइवानी गावा है और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी है, ये लगा के रखी है। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं ये फिल्म सेगमेंट। गुज़श्ता दिनों दूरदर्शन की टीम जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर बोर्ड के जिम्मेदारों के हमरा जम्मू के ब्लॉक मीरान साहब आरएसपुरा के गांव गंडा गई हुई थी। इस गांव में ज्यादातर लोग ज़राअत और बागबानी शोबे के साथ वाबस्ता है। यहाँ हमारी मुलाकात एक तरक्की पसंद काश्तकार तालिब हुसैन के साथ हुई। तालिब हुसैन बागबानी शोबे के साथ वाबस्ता है और उन्होंने 28 कनाल रकबे पर एक बाग लगाया है, जिसमें वो मुख्तलिफ मेवों की काश्त करता है। इन मेवों में अमरूद, स्ट्रॉबेर, संतरे, चीकू और लीमू शामिल हैं। तालिब हुसैन ने गावा अमरूद का एक हाई डेंसिटी बाग 15 कनाल रकबे पर लगाया है और ये बाग लगाने में उसे महकमे हॉर्टिकल्चर ने न सिर्फ माली मदद फराहम की है बल्कि तकनीकी जानकारी भी वक्त वक्त पर फराहम की है। तालिब हुसैन का बाग इन दिनों अपनी जोबन पर है और वो अपने बाग में अपनी मेहनत का फल देखकर निहायत ही खुश हैं। तालिब हुसैन अपने इन बागात में न सिर्फ अपने लिए रोजी रोटी कमाता है बल्कि कई दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम करने का अहल बन चुका है। तालिब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कितनी जमीन है जिसमें आपने ये ऑर्चर्ड लगाया है? ये मैम 27-28 कनाल है ये। अच्छा। ये इसमें अमरूद लगा हुआ है, मौसमी लगी हुई है, संतरा है, स्ट्रॉबेरी की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले ने हमें दिया, गाइड किया, तो स्ट्रॉबेरी लगवाई हमने। तो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट तैयार होने वाला है, आगे जून तक कि ना ये चलेगा, तो फरवरी तक ये उम्मीद है कि फल देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपके पास जमीन है, इससे पहले इसमें आप कोई खेती बाड़ी करते थे, कुछ करते? जी, पहले खेती बाड़ी होती थी, इसमें आलू भी होता था, बासमती चावल भी होते हैं। हाँ। ये सब जो भी लगाओगे यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, उससे हटके आपने यहाँ ये बाग लगाने का सोचा है? जी। तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया आया इस जी चीज़ का? मैम, एक तो डिपार्टमेंट वालों ने भी हमें गाइड किया। अच्छा। दूसरा यूट्यूब पे भी हमने देखा। हाँ। तो उसी वजह से हमने शुरू किया ये। अच्छा, तो ये आप हमें बताइए कि हमने देखा पीछे आपने कुछ बेर के भी पेड़ लगाए हैं। ये एप्पल बेर है, कश्मीरी एप्पल बेर है। अच्छा। बाल सुंदरी है। हाँ। ये नया बेर तो यहाँ लगता नहीं, लेकिन फिर भी हमने लगा के देखा, अच्छा फल है इसका। अच्छा। तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे इसको कि ना तैयार कराएंगे, कुछ पौधे जो रहते हैं दबा साइडों पे लगवाएंगे और लगाएंगे, फिर देखेंगे कि ना क्या। अभी आपने कोई फ्रूटिंग ली नहीं है? अभी फ्रूटिंग नहीं ली है, लेकिन गावा के फ्रूटिंग काफी हुई है कि ना, फल पड़ा है, अभी तोड़ा नहीं है उसको कि ना हमने।
अच्छा तालिब जी, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हम सबसे पहले देखते हैं हमें प्रॉफिट कितना आएगा, जी। हमारा ये खर्चा है, और जो हमारा खर्चा है, जो हमारी आय है, वो बैलेंस होनी चाहिए, तभी मजा आता है जी। काम का। तो आपका खर्चा तो हो रहा है, जी। लेकिन आय को लेकर आप कितनी उम्मीद पछता हो? नहीं, उम्मीद तो काफ़ी है कि ना, हर आदमी खर्चे के लिए, उम्मीद के लिए करता है, प्रॉफिट के लिए करता है। जी। तो अभी तो प्रॉफिट हुआ नहीं, उम्मीद है कि अपनी जितनी पहले इनकम आती है उससे ज़्यादा ही आएगी। अच्छा, हाँ जी। तो ये साथ ही साथ ना कितनी जमीन में आपने ये 27-28 कनाल ज़मीन है, मेरा बाग जो है 27-28 कनाल ज़मीन में है। हर चीज़, हर वैरायटी लगवाई है मैंने। आम के भी पेड़ लगवाए हैं, चीकू के भी लगे हैं, अच्छा। नींबू भी लगा हुआ है, तो मौसमी भी है, गोवा भी है, सब चीज़ लगी है मैंने इन्होंने। और स्ट्रॉबेरी डिपार्टमेंट के हमारे साथ इन्होंने कोऑपरेट किया है, तो स्ट्रॉबेरी भी दी है इन्होंने, हमने लगवाई, फर्स्ट टाइम लगवाई है। अब जब आपने पौधे लगाए हैं ना, जैसे जो बाग के पौधे होते हैं, इनको स्प्रे की भी ज़रूरत पड़ती है, जी। फर्टिलाइज़र की भी होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, इसको कैसे तोड़ना है, कैसे बेचना है, ये सब जो गाइडेंस है, ये आपने कहाँ से लिए? ये डिपार्टमेंट वाले ने, हार्टिकल्चर वाले ने, किन्होंने हमें दिए गाइडेंस की। अच्छा, ये मौके मौके पर आप तक पहुँचते हैं? हाँ, पूरी एडवाइस करते हैं, हमें देते हैं, पूरी बताते हैं हमें कैसे करना, कैसे नहीं करना, कैसे लगाना है इसको। तो ये आगे भी हमें बताएंगे, चल रहे हैं हमारे साथ, देखें कहाँ तक चलते हैं। ठीक। आज का जो यूथ है ना, उसके पास ज़मीन तो है, कईयों के पास तो चलो नहीं है, लेकिन कईयों के पास है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी इस सेक्टर की तरफ नहीं आना चाहते, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और आप ऐसे यूथ को क्या संदेश देना मैं चाहोगे? तो यही कहूँगा कि अपना काम जो है वो अपना है। हम तो फर्स्ट टाइम इसमें आए हैं बागबानी में, पहले मेरा ट्रांसपोर्ट का था, तो अब मैंने बागबानी का शुरू किया है। तो देखो आगे क्या बनता है। मैं तो कहूँगा अपना खुद का काम जो है वो ज़्यादा अच्छा है, तो खुद का काम करना चाहिए। मेरे खुद के अपने बेटे 2 जो है वो सिविल इंजीनियर हैं, अच्छा। तो मैं भी उनको भी इस साइड लाऊंगा, उनका क्यों ना देना, थोड़ा बने, रुझान बने अपना उनका। तालिब जी, कोई समस्या आपको पेशतर आ रही हो, किसी चीज़ की आपको जो रिक्वायरमेंट हो, जो आप कहना चाहते हो? नहीं, ये ड्रिप इरीगेशन का है थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें, बाकी तकरीबन डिपार्टमेंट वाले हमारे साथ पूरा साथ दे रहे हैं, हमारा पूरा ताबन कर रहे हैं हमारे साथ, तो आगे भी करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी करेंगे। बाकी जो है, जो लोग नहीं जुड़े हैं इसके साथ, वो भी जुड़े। तो ये नई चीज़ है, गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कर रही है, तो हमें भी थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए कि ना, जो इससे लाभ हो सके। जी। कितने आपके इस फील्ड में, इस प्लांट में कितने लोग हैं जिनको आप रोजगार दे रहे हो? अभी तो परमानेंट मेरे पास 2 आदमी हैं जो पे हैं, मंथली पे हैं। तो उससे पहले कि ना 7-8 आदमी काम करते थे मेरे पास। अच्छा जी। युवाओं के लिए बागवानी विभाग के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिनको अपनाकर वो ना सिर्फ खुद के लिए रोजगार कमा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के साधन मुहैया करवा सकते हैं। ऐसी ही स्कीमों का लाभ लीजिए, आगे आइए, डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए, ताकि आप वेले ना बैठे रहें, बल्कि कुछ ना कुछ करें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम, यूज करी गोंगुल सुई करी क्रॉप। आपने सुना होगा हिम्मते मर्दा मददे खुदा, उसी तरह से हिम्मते युवा मददे डिपार्टमेंट। बहुत सारी स्कीम्स हैं और उन्हीं स्कीम्स की प्रेरणा स्रोत कहानियां लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। गांव है बासपुर, आरएसपुरा का बॉर्डर विलेज है, और जिनके साथ हम बात करेंगे उनका नाम है तारा सिंह जी, डेयरी फार्मिंग यूनिट के मालिक हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं ये फिल्म सेगमेंट। पिछले दिनों दूरदर्शन की कैमरा टीम जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर बोर्ड के जिम्मेदारान के हमरा जिला जम्मू के बंगला नौशहरा गांव में गई थी। यहाँ पर हमारी मुलाकात एक तरक्की पसंद काश्तकार तारा सिंह जी से हुई। तारा सिंह जी के पास इस वक्त एक छोटा मोटा डेयरी फार्म मौजूद है और इस डेयरी फार्म में आज 15 गायें मौजूद हैं। तारा सिंह जी को जम्मू कश्मीर के महकमे पशुपालन की तरफ से 2 बार डेयरी सेक्टर में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर अवार्ड दिया गया है, जो इनकी मेहनत और लगन को दर्शाती है। आज तारा सिंह जी की डेयरी फार्म से रोजाना 500 लीटर दूध आसपास के इलाके को फराहम किया जाता है। तारा सिंह जी ने एक पशु शेड तमीर करने के लिए इब्तिदा में केसीसी लोन हासिल किया और बाद में अपने डेयरी फार्म के लिए जदीद तर्ज का सारा साजो सामान महकमे एनिमल हस्बेंड्री से 50% सब्सिडी पर हासिल किया। इनको महकमे की तरफ से मिल्क वैन,
मिल्किंग मशीन फराहम की गई है। इसके अलावा जो गाय इस वक्त इनके डेयरी फार्म में मौजूद हैं, उन्हें भी महकमे की तरफ से इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत सब्सिडी फराहम की गई है। तारा सिंह जी आजकल अपनी रोजी रोटी इसी डेयरी फार्म से हासिल करता है और अपने साथ साथ 2 और लोगों को भी रोजगार की सुविधा फराहम करता है। तारा सिंह अपने इस कामयाब तजुर्बे से बहुत ही खुश है और वो अपनी मेहनत और लगन से जिस तरक्की की राह पर आज गामजन हुआ है, उससे वो निहायत ही मुतमईन है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं प्रोग्रेसिव फार्मर तारा सिंह जी, और ये है गांव बासपुर, पंचायत भी बासपुर है और ये आरएसपुरा का बॉर्डर विलेज है। तो चलिए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। तारा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? देखो, पहले तो हमारा छोटा काम था। अच्छा। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो पहले मैंने एक गाय लिया था, वैसे मन में शौक था। तो उसके बाद क्या ना, मैं 2-4 ऐसे रखना शुरू कर दी। बाद में मेरा बेटा है छोटा, जो अभी जम्मू कश्मीर डेयरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उनको भी बहुत शौक था। तो वो बोलने का, मैंने उसको बोला कि बेटा तू, तेरे को आर्मी में करा देते हैं लाहौर सर्विस। मेरे को उसने यही जवाब दिया, बोला डैडी मुझे आर्मी में भेजूंगा तो बेइज्जती हो जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि आप क्या है, मैं सर्विस नहीं कर पाऊंगा आर्मी की, मैं क्या ना, मैं वापस घर आ जाऊंगा। मैं बोला ये बताओ आपकी क्या प्लानिंग क्या है, आप पढ़े लिखे हो? बोलता कि मेरे को डेयरी का काम अच्छा लगता है। मैं बोला ठीक है, ओके। मैंने वो लाइन उसकी बदली कर दी, फिर वो डेयरी के काम में लग गए। इधर युवा वर्ग जो होता है ना, नौकरी की तरफ ज्यादा जाता है, और आपके बेटे ने खुद बोला कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे इस लाइन में आना है। तो किस किस किस्म की जो गाय है आपने फिलहाल अपनी डेयरी में रखी है? पहले तो हम गाय यहाँ जम्मू से लेते थे। फिलहाल हमने क्या है, जम्मू से गाय लेना बंद कर दिया। क्यों, वो माफ़ करना, क्योंकि जहाँ के लोग हैं ना, मान लिया कि 20 लीटर दूध बताते हैं, तो वो उसके ऊपर क्या नाम है, झाग वगैरह होती है, तो उसका दूध 12-13 लीटर ही होता है। लेकिन हमने क्या है, पंजाब से लानी शुरू की। अभी जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं सभी पंजाब के हैं। तो हमने क्या खुद अपनी ब्रीड तैयार की हुई। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको क्या है, हमारे जहाँ के जो डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग देते हैं। कभी भी हमने एआई करानी होती है, इनको पहले नंबर पे हमारे को इनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा। इनको फोन पर ही बताते हैं, आते हैं, एआई करके चले जाते हैं। अच्छा। तो ये हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। तो कितनी गाय रखी है आपने इसने प्लान? अभी हमारे पास तकरीबन 20 से ऊपर ही है। अच्छा। हाँ। तो अगर एक गाय की बात करें तो अमूमन एक गाय कितना लीटर दूध दे देती है और उस पर कितनी कॉस्ट आती है? मतलब एक गाय का खर्चा कितना है और दूध कितना निकलता है और आपको बचत कितनी होती है? हम एक गाय की बात कर रहे हैं। देखो, इसकी एवरेज वाली तो बात अलग है, लेकिन हमारे पास गाय है जो सामने गाय दिखाई दे रही है जी, ये 50+ है। अच्छा। पर डे 50+ लीटर देती है। अच्छा। तो आप हिसाब डालो, हमारा क्या है, जो हम नानक नगर में क्या है दूध सेल करते हैं। अच्छा। होम डिलीवरी करते हैं, वहाँ हमारा रेट है 55 रुपीज़ पर लीटर है। तो आप हिसाब लगा लो कि एक गाय का 50 लीटर है। 50 लीटर ये है क्योंकि हम ले रहे हैं कि किसी का 50 है, किसी का 30 भी है, तो किसी का क्या ना 25 भी है। तारा सिंह जी, जो एक किसान होता है ना, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट उसके लिए खेत होते हैं ना, तो जो डेयरी फार्मिंग सेक्टर में है उसके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं उसके एनिमल्स। ठीक है, ये उनके बच्चों की तरह होते हैं, कईयों ने तो नाम भी रखे होते हैं। और जब आपका बच्चा किसी प्रतियोगिता को जीत कर आता है, उसमें इनाम लेकर आता है, तो कितनी खुशी होती है? क्योंकि हमने सुना आपकी एक गाय को इनाम मिला है 2 बारी। तो वो तो हमारा
जबान से तो छोड़ो, हमारे मन में जितनी खुशी होती है, जहाँ हमें क्या नाम है फ़ोन करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि हमारी गाय प्राइज लेकर आती है। अच्छा। ये गाय ने 2 बार चट्ठा यूनिवर्सिटी में किसान मेला लगा था, उसमें फर्स्ट प्राइज लिया हुआ है। अच्छा, तो खुशी होती है। हमें खुशी तो बहुत होती है। कितने लीटर दूध रोज का प्रोड्यूस करते हैं? अभी हमारे पास तकरीबन 5 क्विंटल के लगभग पर डेज हम सेल करते हैं। सेल करते हैं। सेल करते अब बात करते हैं फॉडर की। हाँ। तो जो गाय के लिए आप फॉडर लाते हैं, खुद अपने खेतों में उगाते हैं, बाहर से लेके आते हैं? नहीं, हम क्या है कि हम जो जैसे हरा चारा वगैरह वो तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। हम जैसे तूड़ी है, पंजाब से आती है, वो इस्तेमाल करते हैं। सैलेज है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी फीड वगैरह चलता है। अच्छा। हाँ। अब बात करेंगे, अब गाय ने खाया है, गोबर भी है, ठीक है, तो इसका कैसे प्रोसेस रहता है, इसको कैसे वो करते हैं आप यूज? गोबर का तो ये है कि हम क्या है बाहर डंप कर देते हैं। तो जब खास करके इसके लोग खेतों में डालते हैं, जैसे कि गेहूं काट लेते हैं, मई जून महीना होता है, क्योंकि खेत खाली होते हैं, तब हमारा जो गोबर है सेल हो जाता है, ले जाते हैं। आपको पता होगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं बहुत सारी, और डिपार्टमेंट के पास तो गोबर को वर्मी कंपोस्ट में तब्दील करने के लिए भी है, तो कभी इस तरह आइडिया नहीं आया? नहीं, इस तरफ देखो पहले था, क्योंकि पहले हमारे गांव में भी गोबर प्लांट लगा होता था, गोबर गैस वाला। लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें बहुत सहूलतें दे दी हैं, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह हैं, गैस, तो इस तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं कि हम क्या है कि इसको गोबर गैस लगाएं। अच्छा, वैसे लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बेटे को तो ले आए सही लाइन पे, उसके रोजगार का तो आपने साधन बना दिया, और कितने लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं आप अपने इस प्लांट के थ्रू? क्योंकि हमने डेयरी में क्या है 2 मुलाजिम डेयरी में रखे हुए हैं, बाकी जो ये 2 हमने रखे हुए शॉप पर रखे हैं, जो क्या है हमारे होम डिलीवरी देते हैं ऐसे। अच्छा, तो ये जो दूध निकालने का प्रोसेस है, ये कैसे रहता है? हाथों से करते हैं या मशीन से करते हैं? नहीं, हम हाथों से नहीं करते हैं, हमारी क्या है मिल्किंग मशीन है। मिल्किंग मशीन से जो भी मिल्किंग होती है, क्योंकि प्रॉपर चैनल मैं करवाता हूँ, मैं खुद करता हूँ। ये नहीं मैं मुलाजिमों पर डिपेंड नहीं रहता हूँ कि मुलाजिम ही देखेंगे, मुलाजिम ही करेंगे। देखो, किसी भी काम को कामयाब बनाने के लिए पहले तो माफ करना, जो मान लिया गाड़ी लेता है तो उसको ड्राइविंग आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ड्राइवर का क्या भरोसा है कब गाड़ी छोड़ कर चला जाए। लेकिन अगर लोड की हुई है उसको टिकाने पर, सही टिकाने पर पहुंचा सके ना। तो हमारा भी ये हम सोचते हैं कि अगर डेयरी का काम है, हमें दूध निकालना नहीं आता, तो क्या नाम है कि मालिक को तो वो कभी कामयाब नहीं बोले कि हम मुलाजिम के ऊपर ही डिपेंड रहें। मैं खुद क्या नाम है जहाँ आता हूँ, मिल्किंग मशीन लगाते हैं, मैं खुद आकर के जहाँ लगवाता हूँ। तारा सिंह जी, एक कोई टाइम था कि जब एक आधी गाय रखी होती थी घर पे, और आपको उसको जब इंजेक्शन लगवाना है, दिखाना, तो आपको जो पास की डिस्पेंसरी होती थी ना, वहाँ लेके जाना पड़ता था। और आज डिपार्टमेंट ने इतनी तरक्की कर ली है, डॉक्टर इतने एक्टिव हैं कि वो खुद आप तक पहुँचते हैं। इस सुविधा को लेकर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि कितनी सुविधा मिली है डेयरी फार्मिंग सेक्टर को। देखो, बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है, क्योंकि पहले तो हमें इतना क्योंकि नॉलेज नहीं होता था। जब 1-2 गाय होती थी ना, हम जब गाय क्या नाम है हीट में आती थी, तो हम क्या डिपार्टमेंट वालों के इनका क्या दोष है, हम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं करते थे, इनको बताते ही नहीं थे तो कि ये हमारी गाय हीट में आई है, इसको यही करना है। तो हम क्या करते, बुल के साथ मिला देते थे। यहाँ आपको पता है बुल भी इतने अच्छे ब्रीड के नहीं होते हैं, तो आगे बच्चा उसका कितना अच्छा होगा जी। तो इसलिए क्या है, अभी तो हमें भी पता चल गया कि गाय को AI कराना चाहिए, कौन कौन सी आजकल तो कॉपी है, बुल के नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ है, कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, कौन सा करना है, वो हम लगवाते हैं। अब बात करते हैं युवाओं की। जो यूथ है ना, पढ़ा लिखा तो है, ज़मीन भी है पास में, और कहते हैं जिसके पास ज़मीन है वही बादशाह है, लेकिन बादशाही नहीं करनी है उसको। ऐसे यूथ के लिए ये तो रोज़गार का एक बहुत अच्छा साधन है। ऐसे यूथ को इंस्पायर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं तो यूथ के यही बोलूँगा, जो आने वाले बच्चे हैं, जैसे बड़े अभी पढ़ लिख करके, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, भैया बच्चों नौकरी की तरफ मत जाओ। ये क्या है,
नौकरी से बढ़ के नौकरी के आजकल पता है आपको नौकरी में कितनी, जहाँ इस कारोबार में पड़ा हुआ है ना, लाखों रुपए के मंथली का प्रॉफिट हो जाती है। बहुत अच्छा काम है, लेकिन नौकरी के तरफ ध्यान मत कम दो। लेकिन यहाँ क्या है, अपने जो कोई भी आप बिजनेस है किसी भी साइड में चले जाओ, क्योंकि सभी नौकरी को कहे बोलेंगे कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी तो सरकार इतने सभी को नौकरी तो दे नहीं सकती है। इसलिए कि अपना अपना कारोबार करो और रोजगार के साथ। तारा सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि काम कोई भी हो, जब तक आप उसे खुद नहीं करते हैं वो काम कामयाब नहीं होता है। इसके साथ ही युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस उम्र में भी आकर ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा का साधन बने हुए हैं। काम बहुत हैं, डिपार्टमेंट के पास आपके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, उसका लाभ सीधे तौर पर आपको खुद उठाना है। इसी तरह की सक्सेस स्टोरी देखने के लिए देखते रहें ये कार्यक्रम यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप। स्ट्रॉबेरी एक ऐसी चीज है जिसको आप टीवी पर देखा करते थे। क्या कभी आपने सोचा था कि हमारे जम्मू में ये बम्पर क्रॉप आपके सामने आएगी, आपको हर तीसरे चौथे खेत में ये क्रॉप देखने को मिलेगी? नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि लोग इस तरफ भी अग्रसर होंगे। स्कीम्स इतनी सारी हैं कि लोगों ने अपने आप को पारंपरिक खेती से हटाकर कुछ नया करने की तरफ लाया है। आज हम जहां खड़े हैं ये प्रोग्रेसिव किसान है, नाम है जी इनका सुशील शर्मा और गांव है बड़याल ब्राह्मणा। इनकी कामयाबी की कहानी, इनसे बात करने से पहले आइए देखते हैं ये फिल्म सेगमेंट। जम्मू खित्ते में इन दिनों जमींदार कृषि के मैदान में जदीद तर्ज के तौर तरीके अपनाकर अपने लिए रोजगार के नए नए वसाइल ढूंढ निकालने में कामयाब हुए हैं। गुज़श्ता दिनों दूरदर्शन की टीम जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर बोर्ड के जिम्मेदारों के हमरा बड़ी ब्रह्मा जम्मू के गांव बड़ियाल में गई थी। यहाँ पर हमारी मुलाकात यहाँ के तरक्की पसंद काश्तकार सुशील कुमार से हुई। सुशील कुमार ने अपने खेतों में इंटरक्रॉपिंग का तरीका बरोएकार लाकर एक साथ कई फसल उगाने का एक कामयाब तजुर्बा किया है। यूं तो सुशील कुमार के पास सिर्फ 10 कनाल जमीन है, लेकिन इसने जमीन में गावा मेवे के साथ साथ स्टावर उगाने का कामयाब तजुर्बा भी किया है। इसके लिए इसको जम्मू कश्मीर सरकार के महकमे हॉर्टिकल्चर ने माली मदद के साथ साथ तकनीकी जानकारी भी फराहम की है। मुतलका महकमे ने आपको कम लागत वाली चंद छोटी छोटी पॉलीटनल्स भी फराहम की है, जिनमें आपने स्ट्रॉबेरी की कामयाब काश्त की है। सुशील कुमार अपनी इस कामयाबी पर काफी खुश हैं, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी इसी खेत से कमाता है और अपने साथ साथ 2 और लोगों को भी रोजगार फराहम करता है। बॉर्डर विलेज है बड़याल ब्राह्मणा, जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर का ये गांव है और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्रेसिव फार्मर सुशील शर्मा जी, जिन्होंने लगाया है स्ट्रॉबेरी का ये प्लांट। स्ट्रॉबेरी को इन्होंने अपनी इनकम रोजगार के रूप में देखा है और साथ ही साथ इन्होंने इसके बीच में अमरूद भी लगाया हुआ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अच्छा, आप बताइए कितनी ज़मीन है जिसमें आपने ये स्ट्रॉबेरी लगाई है? मैम जो 10 कनाल जो ज़मीन है जिस पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ हम अमरूद भी देख रहे हैं। हाँ, जो अमरूद भी लगाया था लास्ट ईयर। अच्छा, तो बीच में जो जगह खाली बच जाती है तो उसमें हम स्ट्रॉबेरी जो लगाती है। अच्छा, आपने अमरूद पहले लगाया कि स्ट्रॉबेरी पहले लगाई? पहले लास्ट ईयर स्ट्रॉबेरी लगाई थी। हाँ। उसके बाद अमरूद भी लगाया फरवरी में। तो अब तो चल रहा है, इस बार फिर से स्ट्रॉबेरी लगाई है। आप किसानी ही करते हैं या इसके अलावा कुछ करते हैं? और हाँ, किसानी ही करता हूँ ज़्यादा। किसानी ही हाँ। करते हैं। देखिए, दोनों ही फ्रूट्स हैं, ठीक है, एक तो परमानेंट हो गया, एक हो गई कैश क्रॉप आपकी, है ना? तो इसकी तरफ आपका रुझान किस तरह से आया? पहले क्या था कि पहले हम लगाते थे बीट वगैरह, कनक वगैरह। तो 10 कनाल से बड़ी मुश्किल से यही 10, 15, 20 हज़ार में जो निकलती थी कनक वगैरह। तो हमारे साथ में जो फार्म है एक, तो 1-2 बार मैंने वहाँ पर विजिट किया, देखा कि वहाँ पर जो कि स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तो फिर मेरा भी थोड़ा मन किया कि मैं भी यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी लगाऊं, इससे जो अच्छी इनकम जनरेट हो सके।
कहीं मन में डर था कि अगर मैं इस तरफ चला गया तो ऐसा ना हो वीट और से राइस से भी जाऊं, या फिर डिपार्टमेंट ने आपको मोटिवेट किया? किस तरह की आपकी जो कहानी है बताएं। डिपार्टमेंट ने बहुत मोटिवेट किया। डिपार्टमेंट के जैसे सुभाष जी आते थे, दिनेश सर आते थे, तो इन्होंने आके इन्होंने बताया, स्ट्रॉबेरी इन्होंने मेरे को दिखाई भी वहाँ पर। तो फिर मैंने यहाँ पर लगाई, अच्छा प्रॉफिट हुआ। लास्ट ईयर 2-3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ 10 कनाल से मेरे को। तो इस बार फिर मैंने लगाई। प्रॉफिट देख के मोटिवेट हुए आप? मोटिवेट हुआ प्रॉफिट देख के, क्योंकि बीट से कितना 10-15-20 हज़ार बच जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें 2-3 लाख रुपए बच जाता है। कितने लोग जहाँ आपके साथ काम करते हैं? काम मैम जहाँ पर 2-3 बंदे कंटिन्यू ही यहाँ पर वर्किंग करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये लगी हुई है अक्टूबर महीने से। तो अक्टूबर से कंटिन्यू ही 2-3 बंदे जो काम कर रहे हैं। तो ये कब तक लगेगी? ये चलेगी अप्रैल तक चलेगी। लास्ट मई में भी चलती है, मई 15 तक चलती है। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो मई मतलब स्टार्टिंग में ये ख़त्म कर देते हैं उसको। अब हमारे जो लोग, हमारे जो दर्शक जो किसान इसको देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिसको लगाना चाहते हैं, आप उनको ये बताइए कि ये जो डिपार्टमेंट है ये आपको सीड्स या प्लांट जो भी इनके होते हैं प्रोवाइड कराते हैं? डिपार्टमेंट ने मतलब पूरा सीड, पूरे प्लांट्स इन्होंने दिए और कैसे लगानी है वो भी इन्होंने बताया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा इन्होंने मेरे को, मतलब जैसे पैकिंग मटेरियल कहाँ से मिलता है, हर तरह मतलब इन्होंने गाइड किया मेरे को। हम देख रहे हैं आपने ये स्मॉल पॉली टनल्स बनाए हुए हैं। पॉली टनल बनाए हुए हैं कि जैसे जो प्लांट छोटे रह जाते हैं उनकी सर्दी की वजह से ग्रोथ नहीं होती, तो ये डालने से उसकी अच्छी अंदर मतलब टेम्परेचर बना रहता है और ग्रोथ अच्छी होती है। आपने हमें ये बताया कि मई तक का ये फ्रूट आप लेते हैं, उसके बाद फिर इसको जो यहाँ से पॉलिथीन हटा के फिर से इसको बुआई करके और नेस्ट आगे रख देते हैं कि फिर से स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए, यहाँ बीच में खीरा वगैरह लगा देते हैं। खीरा वगैरह लगा देते हैं। कॉस्ट और इनकम दोनों की अगर हम बात करें तो कितना मुनाफे का सौदा साबित होता है और कितने लोग इसे प्रेरणा ले सकते हैं? देखो, दूसरी जैसे फसल लगाते हैं हम, बीट वगैरह हो गया, उससे सही है ये। और इससे मतलब आप मान के चलो कि 25-30 हज़ार रुपये पर कनाल जो सेव हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि मतलब हर सारे जैसे बीट वगैरह लगाते हैं, जैसे फार्म वगैरह हैं, जैसे अमरूद है और भी पेड़ आते हैं, ड्रैगन फ्रूट वगैरह, वो अपने खेतों में ट्राई करना चाहिए। अच्छी इनकम सोर्स बन जाता है। हाँ। वेले बैठने से बेहतर है कुछ करना चाहिए। दर्शकों, ये है कामयाबी की कहानी सुशील शर्मा जी की। हम आपको फिर बता दें, हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक ही यही है, यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप, यानी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और सक्सेस आपके सामने है, जो बोओगे वो काटोगे। अगर अच्छा बोओगे तो अच्छा ही मुनाफा कमाओगे। डिपार्टमेंट आपके साथ है, कदम ब कदम आपको फ़ायदा उठाना है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, आइए लाभ उठाइए, खुद रोजगार कमाइए, दूसरों के लिए रोजगार का जरिया बनिए। देखते रहिए अपना कार्यक्रम यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप। तो आपने देखा कि जम्मू में किस तरह से काम हो रहा है, लोग किस तरह से अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिख रहे हैं। डिपार्टमेंट्स के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका लाभ वो खुद भी उठा रहे हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। आपको फिर बता दें कि ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के तालमेल से पेश किया जा रहा है। इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि लोग आगे आएँ और स्कीमों का लाभ उठाएं। आज का ये अंक यही समाप्त करने की मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। करी गोंगुल सुई करी क्रा, युस करी गोंगुल सुई करी क्रा।